न जाने कब से तुम उन पेपर्स को उल्टा सीधा करके पलट रही हो और कुछ बता नहीं रही हो मम्मी। इन्हें कौन सा पेपर समझ रहे हो? वेस्ट पेपर। तभी तो सब मजाक उड़ाते हैं तुम्हारा। इसमें जो लिखा है वो दिखाई नहीं दे रहा क्या? ठीक है मम्मी, पहले मैटर क्या है वो बताओ। ये नैनी की जन्म कुंडली है। हाँ? नैनी को क्या फिर से कोई मुसीबत दिखने वाली है? नहीं नहीं, उसका मृत्यु योग है ऐसा दिखाई दिया, कह रही थी ना। जन्म कुंडली लेकर वही क्रॉस चेक कर रही हूँ मैं। एक्सक्यूज मी गाइस। पागल आ गई है, छुपा दो मम्मी। मिस्टर वल्लभ, मेरे प्रति इतना भय और भक्ति है, देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कुछ नहीं छिपाया है। उसकी जरूरत नहीं है डार्लिंग। आपके हाथ में अगर नैनी बहन की जन्म कुंडली भी आ गई ना, उसे पढ़कर भी आपके दिमाग में कुछ जाने वाला नहीं है, ये मैं जानती हूँ। वो कैसे? जस्ट अ सेकेंड। डियर सिस्टर, प्लीज कम। मेरी कुंडली के पेपर्स लाने के लिए क्यों कह रही दीदी? सासू माँ को दो। हेलो। ऑलरेडी मम्मी के पास कॉपी है। हाँ? ओह अच्छा। बहन, एक बार इनके हाथों से लेकर देखो। मुझे दीजिए सासू माँ। ये लो। किसकी कुंडली है ये? सुमन की कुंडली के पेपर्स क्यों देख रही थी? सुमन की कुंडली? अरे नैनी के बारे में ही बोल रही थी ना आप? कैसे हो सकता है? नाम तो नैनी का ही देखा था। कहाँ है मेरा नाम? सुमन का नाम कितना स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें। मक्खन की तरह इतना सारा मेकअप हाथों में लेकर मुंह पर थोपना कम करिए जरा। आपकी उम्र क्या है? इस उम्र में आपको पास के अक्षर तो ठीक से दिखाई देते हैं नहीं? ये बात खोपड़ी में घुसती नहीं है क्या? तो फिर शायद गलती हो गई। इसीलिए ना कब से उस पेपर को 360 डिग्री में ऊपर नीचे घुमा रही थी। चश्मा लगाकर पढ़ने में शर्म महसूस होती है क्या सासू माँ? इतनी शर्म की बात है चंचल चकोरी? ए, क्या बकवास कर रही हो? इसका मतलब आप अभी भी बहुत जवान है सासू माँ। नैनी की जन्म कुंडली देख रही हूँ, वो ऐसा कह रही थी, लेकिन पूछने पर कुछ नहीं बताया। शुरू में तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, ये कुंडली कितनी बेकार है ये देखकर। क्योंकि सुमन की है ना, तो ऐसे ही रहेगी। तुझे तभी समझ में आ जाना चाहिए था। फिर भी हमारी कुंडली से आपको क्या काम था? एक बार तुम्हारी जन्म कुंडली जरा मुझे दो नैनी। अच्छे से आँख फाड़कर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो नैनी की जगह नयन तारा पढ़कर मत देखिएगा। देख रही हूँ, तुम चुप बैठो, मुझे पता है। देखा ना, तकलीफ हो रही है फिर भी जता नहीं रही है। 40 की उम्र के बाद कुछ लोगों की नजदीक की नजर थोड़ी कमजोर हो जाती है। मम्मी, अंधों की तरह ऐसे मत करो। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं, इतना ब्रेन नहीं है ये तो मैं पहले से ही कह रही हूँ। सुना क्या? तुम अपना मुंह बंद रखोगी? मैं तो पहले से नैनी की कुंडली में अचानक मृत्यु की संभावना नहीं लिखी है ये कह रही थी, पर तुम लोगों ने ही नहीं माना। नहीं होगा डियर, बस ये बहन का भ्रम है। अच्छा, इसलिए आपने जन्म कुंडली मंगाई थी क्या दीदी? अरे मैं अपने लिए नहीं मंगवाई थी बहन, मैं तो ये इनको पढ़ने के लिए मंगवाई थी। बेचारी आराम से विशाल की गोद में सोने वाली थी, तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया ना? हाँ, इतने रोमांटिकली सो रही थी क्या नैनी? दूसरों की बात छोड़िए, समझे? आप कभी ऐसे सोए हैं क्या मेरे साथ, बताइए।
हैं? अरे वो पोज नहीं, उसमें मेरे पैर दर्द करेंगे। बूढ़ा कहीं का हर चीज में बहाने बनाता है। देखिए सासू माँ, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, ऐसा बताने के बाद आप लोगों को मुझे दिलासा देना चाहिए, ना कि इस तरह से कुंडली पढ़नी चाहिए। पढ़ने से क्या फायदा हुआ नैनी? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। पंडित जी चाहे कुछ भी लिख दें, लेकिन ब्रह्मा जी की लिखाई हम नहीं देख सकते। इन्हें बताने से फर्क नहीं पड़ेगा, मूर्ख लोग हैं। चलो बहन। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? अरे क्या हो गया? सांप! अरे कहाँ है सांप? सुमन, वो तो रस्सी है। दिन में तुम भ्रमित हो रही हो, इसका मतलब लगता है तुम नशे में हो सुमन। रस्सी है? दिखाई नहीं दे रहा क्या? त्योहार के मौके पर सफाई कर रहे हैं तो किसी ने यहाँ पर लाकर रख दिया होगा। मुझे लगा वो सांप है और वो मेरी तरफ आ रहा है, इसीलिए मैं चिल्लाई दीदी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आधी रात को मोबाइल मत चलाया करो। खुली आंखों से अगर सपने देखोगी ना तो ऐसा ही होगा। स्टोर रूम में रख कर आती हूँ। उसे चाहे जहाँ भी रखो वो आपके पास ही आएगा माँ। त्योहार मनाने आई हो बहना? खुशी बाद में मनाना। वो रस्सी नैनी को अब तक फॉलो कर रही है। इसका मतलब ये है कि वो लड़की सच कह रही थी। थोड़ी देर पहले सुमन ने उसे चलते हुए देखा है। मेरी बात तो कोई मानता ही नहीं है। हाँ, बेटी विशालाक्षी, रस्सी के पीछा करने का क्या मतलब है? वो एक विधि है, गौर करेंगी और शिक्षा भी देंगी, गलती करने पर सजा भी देंगी। कहीं इसी रस्सी से मेरी दीदी को बांध कर तो नहीं रखेगी ना? ए, ऐसी बकवास बातें मत करो। विशालाक्षी, तुम क्या कहना चाहती हो? समझ में नहीं आ रहा बेटा। घुमा फिरा कर बोलने से अच्छा है अगर तुम सीधे बताओगी तो नैनी को कुछ समझ में भी आएगा बेटी। तुमने जो हाथ में लिया है वो रस्सी नहीं है माँ, पाश है। पशु है? पाश है भतीजे। यम का पाश है। नैनी, फेंक दो नैनी, उसे हाथ में मत लो, फेंको उसे। उसे चाहे दूर फेंको या पानी में डुबा दो या फिर जला दो, मिटने वाला नहीं है पापा। क्योंकि प्राणों को कसकर पकड़कर उठाकर लेके जाने वाला अखंड रहने वाला ये पाश है।
ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? सत्य कह रही हूँ छोटे पापा। माँ को पकड़ने आने वाले पाश को माँ ने खुद पकड़ लिया है। मतलब मेरी दीदी ने खुद अपने हाथों से अपनी मौत को पकड़ा है? शट अप! इस तरह की बात करने के बाद अगर सॉरी बोलोगी तो माफ नहीं करूंगा सुमन। मैं विशालाक्षी की बात का मतलब बता रही थी जीजा जी। तुम्हारा कीमा बना देंगे बहू। कीप क्वाइट। विशालाक्षी सच कह रही है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है साहब जी। हाँ, ये क्या नैनी, तुम भी ऐसी बातें कर रही हो? भाभी, वो रस्सी नहीं है बल्कि सांप है, ऐसा सुमन ने कहा। भले ही वो सांप ना हो भाभी, लेकिन ये मानकर हमें इसी भ्रम में रहना पड़ेगा क्या? अब भ्रम में रहेंगे तो भाभी डर तो लगेगा ना। हाँ बहू, विशालाक्षी की बातें भी ऐसी ही होती हैं। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। विशालाक्षी जो भी कहती है हमेशा सच होता है। ये बात नैनी अच्छे से जानती है। मैं भी तो यही समझाने की कोशिश कर रही थी सासू माँ। हाँ, कल नैनी ने जो सपना देखा वो सच हो सकता है। अरे ये जादूगरनी लड़की सच बोल रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कौन सा सपना देखा माँ? सपना मतलब सपना नहीं था, मुझे ऐसा दिखाई दिया। नैनी, ऐसा कुछ नहीं होता, जाने दो ना। डर को अपने मन में आसरा दोगी तो अच्छी खासी जिंदगी भी खत्म हो जाती है। जो भी बात हो विशालाक्षी को तो बताना ही पड़ेगा ना। तुम चाहे मुझे डांटो या मारो, इस लड़की ने पूछा है इसीलिए मैं बता रही हूँ। मेरी दीदी की जान को खतरा है ऐसा दीदी ने ही हमें बताया है। ऐसे सपने देखना अच्छी बात है बहू। अरे अच्छा होता है, ये कैसे हो सकता है फूफा जी? वही तो भतीजे, हम सपने में अगर अपनी मौत देखेंगे तो हमारी उम्र बढ़ती है, ऐसा बुजुर्ग कहते हैं। ये बात बिल्कुल सच है भाभी। आप और ब्रो कम से कम 100 साल तो जिएंगे ही। मेरे पति खुद को भगवान समझकर वरदान दे रहे हैं, जबकि वो पंडित भी नहीं है आशीर्वाद देने के लिए। सुमन, पॉजिटिव बात करेंगे तो ही अच्छा होगा। मैं दिलासा देने जितनी महान थोड़ी ना हूँ जीजा जी, लेकिन क्या सच है क्या झूठ है आप ही फैसला कीजिए। एक काम करिए, नैनी को थोड़ा पीछे जाने के लिए कहिए। दोबारा अगर ये रस्सी उसकी ओर आ गई तो उसने जो सपना देखा है वो सच हो सकता है। इस जादूगरनी लड़की ने कहा कि ये यम पाश हो सकता है। क्या बोलते हो? ऐसा करना ही ठीक होगा। ओके, डन। हे, ऐसा करना जरूरी है क्या? ब्रो, अगर ऐसा हुआ ना तो साइकोलॉजिकली के साथ साथ क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। नहीं बहू, 3 कदम पीछे जाओ, देखते हैं वो रस्सी सांप बनकर आती है या फिर पाश बनकर आती है। किसकी बात सच होती है ये बात अभी साबित हो जाएगी। कम ऑन, रेडी? जाओ दीदी। रस्सी वहीं पर पड़ी है,
लेकिन सुमन को भ्रम हो गया, इसीलिए वो डर रही है, सबको पता चल गया। ओ छोटे पापा, एक बार जरा वहाँ तो देखे। अरे ये क्या, गायत्री बेटी के पास रुक गई? कहीं इस लड़की की मौत तो नहीं होगी ना? सुमन, क्या बेवकूफों जैसी बात कर रही हो? रस्सी को पाश समझ रहे थे, वो तुम्हारी तरफ आता है या नहीं वो देखना चाहते थे, लेकिन वो तो गायत्री बेटी के पास चली गई, तो अब इसे क्या समझते हैं आप लोग? पता नहीं, सब कुछ वहम सा लग रहा है। मैं समझ गया। क्या हुआ ब्रो? ये सब कुछ विशालाक्षी का जादू है। क्योंकि ये रस्सी इतने दिन से स्टोर रूम में थी, उसे चलते हुए देखकर जैसे सुमन घबरा गई थी, वैसे हमें डराने के लिए विशालाक्षी ने भी ऐसा किया है। तो फिर कल जो सपना देखा उसका क्या? वो तो बस एक सपना ही था भैया, क्योंकि नैनी की मृत्यु दिखाने वाली वो मामूली सी रस्सी अभी गायत्री के आसपास घूम रही है। इसका मतलब बस यही है कि इस बात को अब हमें ज्यादा सीरियसली नहीं लेनी चाहिए। हाँ ब्रो, वैसे भी आज त्योहार का दिन है और डर के त्योहार क्यों खराब करना है? मतलब मैंने जो बताया है वो गलत है क्या? सच तो साबित नहीं कर पा रही हो तुम, तो हम उसे सच कैसे माने? तो फिर गायत्री की ओर रस्सी क्यों गई है, उस बारे में तो सोचिए। ओम नमः शिवाय। बेटी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुमसे बात करनी है। क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नैनी के पास जाने वाली रस्सी तुम्हारे पास कैसे आई? अरे ओ सांबा, छोटे भाई ये देखो। एक वक्त था मैं इस रस्सी को हिला भी नहीं पा रहा था और अब अपने हाथ में लेकर आया हूँ। इसे अभी क्यों लेकर आए हो, ऐसा क्यों नहीं पूछते विशाल? नहीं पूछने माँ, अब तक की सारी बातें सुनकर मन विचलित हो रहा है। हम लोग नैनी के बारे में बात करने नहीं आए हैं। तो फिर मैं आ सकती हूँ। विद प्लेजर नैनी। किसके बारे में क्या बताने आए हैं? अभी अभी इस दुनिया को देखने वाली इस बच्ची के बारे में चर्चा करने में ही भलाई है। बोलिए सासू माँ। अरे कितनी जल्दबाजी है, देखो मम्मी। जो भी हो, दूध पिलाकर परवरिश करने वाली माँ है वो। अब मुद्दे की बात करें तो
ये रस्सी यम का पाश ही तो है। उस जादूगरनी लड़की ने बिल्कुल ऐसे ही तो बताया था। ये बात सच है या नहीं, इसके लिए उसने कसम भी खाया था। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी पत्नी का मृत्यु योग है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये तो उसने ही कहा था ना भाई। वो बात गलत है। वो चाहे गलत हो या सही हो, बाद में आराम से बैठकर उस बारे में सोचकर कोई फैसला ले सकते हैं विशाल। अरे पहले मैटर क्या है वो तो सुन लो। पूरी बात सुनने के बाद ही हम बोलेंगे जेठ जी। यही नैनी के सबसे अच्छे लक्षण हैं। अब मैं सीधे सीधे बताता हूँ, इस रस्सी ने तुम्हारे पास आकर तुम्हें इसने मृत्यु का योग दिखाया ना नैनी, और उसके बाद ये रस्सी इस लड़की के पास भी गई नैनी, तो इस बात का क्या मतलब हो सकता है? इस लड़की के कारण उसकी माँ की मृत्यु होगी। क्या हुआ नैनी, अपने पति की तरफ क्यों देख रही हो? गायत्री बेटी की वजह से मेरी मृत्यु होगी? कोई भी संतान अपनी माँ की मौत नहीं चाहती। नहीं चाहती, लेकिन असर तो हो सकता है ना, शनि कहते हैं ना। भैया, आप चाहे किसी को कुछ भी कहो, मैं उसे आपकी गलती समझकर माफ कर दूंगा, लेकिन गायत्री बेटी को अगर कुछ कहा ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्यों भाई, इस बच्ची पर इतना प्यार क्यों दिखा रहे हो? हाँ, पैदा होते ही तुम अपनी बेटी को पहले ही खा चुके हो, तो गोद ली हुई मंदिर के प्रसाद जैसी ये बच्ची इतनी खास कैसे हो गई? शराब! जाने दीजिए साहब जी, मेरी तरह ये भी कोई गलती कर रहे हैं। चलिए चलो बेटी। वल्लभ, वल्लभ, क्या हुआ तुम्हें? अरे भैया, क्या हुआ? वल्लभ, जेठ जी, वल्लभ, क्या भैया, हुआ? क्या हुआ? जेठ जी, क्या हुआ? वल्लभ, जेठ जी, सासू माँ क्या हुआ? जेठ जी क्या हुआ? भैया उठिए। मम्मी, क्या हुआ था मुझे? जैसे करंट लगा हो ऐसे ऐसे तड़प रहा था मेरा बेटा। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं जुबान अच्छी है तो दुनिया भी अच्छी लगती है। दुनिया की बात छोड़िए, घर की भलाई चाहते हैं तो घर के लोगों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए आपको। छोटे बच्चों के प्रति प्रेम भावना होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा ही हाल होता रहेगा। चलिए साहब जी। चलो बेटी। मम्मी, मुझे किसी की नजर लगी है क्या? वल्लभ, जेठ जी को करंट शॉक लगा, पता है आपको? नहीं पता। वो कैसे लगा जानना नहीं चाहते हैं? कोई जरूरत नहीं है। अगर वही शॉक मुझे लगता तो? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच भगवान। आपको नहीं पता मैं आप पर कितना विश्वास करता हूँ भगवान। अगर ये सच हो गया ना भगवान, तो मैं खुद चलकर आपके चरणों में आऊंगा। सी यू सून। अरे अब बस कीजिए आप, बेवजह उलझना। लगता है मेरे मरने के बाद पार्टी करेंगे। गवर्नमेंट हॉलिडे के लिए मैं अर्जियां भी डाल दूंगा। पारिवारिक व्यवस्था में किसी नागिन का मरना कितना शुभ माना जाता है, और ये शुभ बात तो हर किसी को पता चलनी चाहिए कि नहीं? इतनी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। अभी मौका दे रहा हूं मैं तुम्हें, जल्दी बोलो और चुपचाप निकलो। उसी रस्सी की वजह से। कौन सी रस्सी? गाय की रस्सी या भैंस की रस्सी? नहीं, फांसी की रस्सी।
जादूगर विशालाक्षी ने बताया था ना, उसी रस्सी के बारे में बता रही हूँ। यू मीन यमपाश? ओहो, तो आपको भी ऐसा ही लगता है? अच्छा है। उसी रस्सी की वजह से जेठ जी को शौक लगकर जैसे बिना पानी की मछली तड़पती है, बिल्कुल वैसे तड़प रहे थे। वैसे हमारे ब्रो को कुछ नहीं हो सकता है। तुम्हें पता है क्यों? वो क्या इंसान नहीं है? ये तो तुमने बिल्कुल सच कहा है। वैसे अगर क्लियरिटी की भाषा में बोलूं ना, तो पापी चिरायु होते हैं ना, वो वही हैं। इसीलिए वो आसानी से मरने वाले नहीं हैं। आप कितने अजीब इंसान हैं। अपनी माँ और भाई के बारे में ऐसा बोलते हैं आप। मेरी बदनसीबी है कि मैंने इस घर में जन्म लिया है। नहीं तो पता है तुम्हें, अगर इस घर का नौकर भी बनता ना तो मेरे लिए अच्छा ही होता। छी छी, नौकर होते तो मैं बिल्कुल प्यार नहीं करती। सुमन, तुम अभी तक नहीं समझी क्या? सिर्फ नैनी भाभी ही करोड़पति घर की बहू बन चुकी हैं वो इस घर में आके, और उसी लालच में आकर तुम मेरे पल्ले पड़ गई हो सुमन। आप तो हमेशा मुझे ही भला बुरा कहते रहते हैं। कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों का घर थोड़ी ना बसने वाला है, नहीं ना? इसीलिए अपना मुंह बंद करके चुपचाप जाओ और जो काम है उस काम पर ध्यान दो। हाँ, मैं भी उसी काम से आई थी। अगर वो रस्सी पाश है तो मेरी दीदी की जान लेने के लिए इसी घर में आई है क्या? नहीं, गलत है, सोचना छोड़ दो। तो फिर वो यहाँ क्यों है? अगर अभी जाकर तुम मेरा एक काम करोगी तो मैं बताऊंगा। आप कॉफी लेकर आ, पानी लेकर आ, ऐसा कहेंगे ना, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और इतना अच्छा काम तो तुम कर भी नहीं सकती हो सुमन। वैसे तुम अभी जाओ, कोई अच्छा सा फ्लेवर का क्रीम लो और अपने गले पर लगा लो। लगाकर? मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इस टेबल को बिल्कुल इस फैन के नीचे लगा दो। ये रखकर क्या करूँ? उसके बाद कुछ मत करना। उसके बाद इस पर खड़ी हो जाना। उसके बाद यमपाश को अपने गले में बांधना और फिर इस फैन में बांध देना, और फिर इस टेबल के 6 कदम आगे जंप मार देना। बादलों से होते हुए आराम से नरक में चली जाओगी। कहाँ जाऊंगी मैं? नरक में ही जाऊंगी ना। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। आपसे बात करूंगी ना तो मेरी उम्र वैसे भी कम हो जाएगी। छी। दर्शन करूंगा मैं, पूजन करूंगा मैं, भक्ति करूंगा मैं, आरती करूंगा मैं। जय हो दुर्गा भवानी, ये माँ भवानी। क्या बात है फूफा जी, बहुत खुश नजर आ रहे हो। अगर नैनी और विशाल अच्छे रहेंगे तो हम लोग बहुत आनंद में रहेंगे भतीजे। इतने अच्छे हैं क्या? अगर आप नजर नहीं लगाएंगी तो मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। हम लोग भी तैयार होकर आए हैं फूफा जी। बहुत अच्छा बहू, लक्ष्मण उर्मिला की तरह दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है। तो फिर सीताराम कहाँ है फूफा जी? आ रहे हैं, देखो विक्रांत। हैं? ये क्या इस लड़की को हमेशा अपने पूछ की तरह साथ लेकर आते हो? गानवी, उलूची, पुंडरीनाथ, इन्हें क्यों नहीं साथ लेकर आते हो कभी? इस बार घर में रहने दीजिए, अभी गायत्री का आना ही सही है। आज तो तुम भी हमारी तरह तैयार होकर आई हो। ऐसे ही रहना चाहिए। लड़कियां जितने अच्छे से तैयार होती हैं उतनी ही सुंदर लगती हैं। हासनी दीदी और धुरंधरा बुआ जी और कितने अच्छे से तैयार होकर आएंगे पता नहीं। वो नहीं आएंगी। क्यों? साड़ी नहीं है या गहने? कुछ भी कहते हैं आप। माता जी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाकर वहाँ बांट कर आएंगे बहू। तुम किसे देने के लिए ये सारी चीजें लेकर आई हो बेटी? इतने अच्छे से तैयार होकर आने वाली नैनी माँ किसी न किसी को साड़ी, चूड़ियाँ, फूल, फल, ये सारा सामान देगी ना, इसलिए लेकर आई हूँ पापा। मेरे और सुमन के अलावा कौन है इस घर में? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मना क्यों कर रही हो? हाँ?
ये किसी प्रॉपर्टी के पेपर है या फिर गहने हैं? 1000 रुपए खर्च करके कोई भी खरीद सकता है और बेच भी सकता है। मैं तुम्हारी कोई भी फालतू डिमांड को पूरा नहीं करूंगा, समझ लो। अगर तुम नहीं लोगी तो मेरी माँ ले लेगी। मैं क्या करूंगी बेटा, ऐसी साड़ी मैं नहीं पहनती। सुहागन की चीजें लेते समय कोई उसका मोल लगाता है क्या भाभी? हम लगाते हैं। मुझे तो यही लगता है कि स्टेटस के मुताबिक ही लगानी चाहिए। मुझे देना है ऐसे कहने पर आप लोग मुझे नहीं चाहिए ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेकिन नैनी माँ ये किसी को नहीं देंगी। ये बात पहले बता देनी चाहिए थी ना। ये लोग बेकार में बिल्डअप दे रहे हैं। अगर ये हमें नहीं देंगी तो फिर किसे देगी? देना चाहेगी तो यहाँ और कौन है? दे सकती हैं। गायत्री बेटी को दे सकती है ना। छोटी बच्ची है, साड़ी पहनेगी या फूल लगाएगी? गायत्री को नहीं, उसकी देखभाल करने वालों के बारे में बोल रही हूँ। बच्ची को मैं और नैनी बहुत ही प्यार से संभाल रहे हैं बेटी। अरे पापा, इंसान की जिंदगी पलक झपकते ही खत्म हो जाती है। यहाँ पर कोई भी शाश्वत नहीं है। आज कोई एक होगा तो कल कोई और होगा। ये बात तो सही है, लेकिन गायत्री को मेरे अलावा और कौन संभालेगा बेटा? उसकी खुद की माँ संभाल सकती है। माँ? हाँ। अब ये क्या बोल रही है? अरे वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है मम्मी। योगेश शास्त्री की बेटी शारदा बहन फिर से जिंदा होगी क्या? अगर ऐसा हुआ ना तो ये लड़की फिर से मंदिर चली जाएगी। बेटी और दामाद हादसे में गुजर गए थे, ऐसा शास्त्री जी ने कहा था। वो कैसे लौट कर आ सकते हैं? जिस तरह तुम्हारी माँ गायत्री ने पुनर्जन्म लिया है, उसी तरह शास्त्री की बेटी भी वापस आ ही सकती है ना विशाल? इसमें कोई लॉजिक नहीं है माँ। गायत्री बेटी को संभालने के लिए माँ बनकर आएंगी, लेकिन किसी लड़की का जिक्र नहीं है। आप जरा चुप रहिए। इन सारी बातों से दिमाग गर्म हो रहा है मेरा। ए विशालाक्षी, जो कुछ भी कहना चाहती हो ना सीधे बता दो। साड़ी पहनकर, गहने पहनकर किसी महारानी की तरह मत आना। कुछ कहो तो उसमें मतलब भी होना चाहिए और सबको समझ में आना चाहिए। बताने से समझ में नहीं आ रहा तो दिखा देती हूँ। विशालाक्षी, किसे दिखाने वाली हो? आपको ये साड़ी देनी है ना, जो लेने वाले हैं उसे दिखाऊंगी। गायत्री बेटी की माँ को? हाँ। अरे भगवान, फिर से उसी बात पर आ गई बहना। अरे वो तो नहीं है ना? कौन है वो? गायत्री को जन्म देने वाली माँ। अपने दिल पर हाथ रख के बताओ भैया, गायत्री को जन्म देने वाली माँ नहीं है क्या? इस बच्ची को तो नैनी ने जन्म दिया है। योगेश शास्त्री की बेटी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। बोलिए भैया। बताने में इतना समय क्यों ले रहे हैं फूफा जी? मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे माफ करो बाबा। मेरी दीदी ने जिसे जन्म दिया वो बड़ी बेटी कहाँ है वो बताना मुश्किल है, लेकिन इस बच्ची की माँ कौन है ये बताना मुश्किल नहीं है। विशालाक्षी की बातों में बहुत गहराई होती है। बहुत ठीक से सोचेंगे तब भी नहीं समझ में आता है।
वो सब छोड़ो, विशालाक्षी जो सामान लेकर आई है उसे देते हैं। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन किसे देगी? यहाँ तो गायत्री को जन्म देने वाली माँ भी नहीं है। हाँ, अरे वो तो कब की किसी हादसे में गुजर गई है ना। उस बात को बार बार मत दोहराइए भैया। अरे क्या हुआ था वो तो मैंने भी नहीं देखा, तुम लोगों ने जो बोला वही बोल रहा हूँ। विशालाक्षी, इधर दो। गायत्री को संभालने वाली को ये सुहागन की चीजें देनी है, लेकिन वो कहाँ है ये हम नहीं जानते हैं। ये बात सिर्फ तुम ही जानती हो। वहाँ पर है माँ। वहाँ कौन है? वहाँ तो कोई भी नहीं है। नैनी माँ वहाँ जाएंगी तो उन्हें जरूर दिखेंगी। हाँ, तो फिर किस बात की देरी, जाओ नैनी। अगर वो आत्मा होती तो नैनी के साथ साथ मैं भी देख पाती, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। नैनी तुम जाओ। जाओ दीदी। वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। नैनी माँ देख लेंगे छोटे पापा। भाभी, वहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर होगी भी तो आत्मा होगी। अगर ऐसा कुछ होता तो मम्मी को दिखाई देता, और नैनी को भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वहाँ पर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। एक मिनट चुप रहिए ना जेठ जी। मेरी दीदी जा रही है, वो अपने मुंह से क्या कहती है वो देखते हैं। यहाँ आईने के अलावा और कुछ भी नहीं है। विशालाक्षी, तुम ऐसे क्यों बोल रही थी? आईने में देखेंगे तो नैनी माँ को पता चल जाएगा पापा। ऑलराइट नैनी, एक कदम आगे बढ़ाकर आईने में देखो। ठीक है साहब जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम, गरुड़ा। हाँ, क्या हुआ नैनी बहू? साहब जी, आप वहीं रुकिए। कौन हो तुम? आईने में देखने से दीदी को खुद का दर्पण दिखना चाहिए, लेकिन दीदी को कोई और दिख रहा है। ऐसा क्यों बोल रही है? तुमसे पूछ रही हूँ, कौन हो तुम, बताओ। गायत्री बेटी की देखभाल के लिए तुम कैसे आ सकती हो और क्यों आओगी? बेटी विशालाक्षी, कहीं तुम कोई जादू तो नहीं कर रही हो ना? नैनी, नैनी, क्या हुआ? नैनी, नैनी, हाँ, नैनी। भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं? पता नहीं क्या हुआ होगा, क्या देखा होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नैनी यहाँ देखो, क्या हुआ है? क्या हुआ नैनी? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? साहब जी। नैनी, नैनी, नैनी तुम रो क्यों रही हो? बताओ तो, क्या हुआ बताओ। नैनी, नैनी, नैनी बहू। नैनी मेरी बात तो सुनो।
के दिन नैनी बहू इतनी दुखी होकर आंसू बहा रही है। उसे आईने में क्या दिखाई दिया होगा? कौन दिखाई दिया होगा ब्रो? भाभी दिखाई दी होगी। नहीं, कोई और ही दिखाई दिया होगा शायद। उसे देखकर क्यों रोई होंगी सासू माँ? वो मुझे नहीं पता। विशालाक्षी, आखिर चल क्या रहा है बेटी? नैनी माँ को पता होगा पापा। नैनी, घर में भले ही आईना टूटा हो, लेकिन तुम्हें रोते हुए देखकर मेरे दिल के टुकड़े हो जाते हैं। पता है तुम्हें? अगर आपको कोई तकलीफ हुई होगी तो मुझे माफ कर दीजिए साहब जी। ऐसी बातें मत करो नैनी। और तुमने आईने में क्या देखा था? अपने आप को देखा। अपने आप को देखकर तुम इतना डर गई? मैं सोच में पड़ गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो जाएगा। खुद से सवाल पूछकर तो क्या हो रही थी।